Give me some historical context. So imagine this is the 90s, right? Or maybe this is the 2000s. I am very young, so I don't know उस टाइम क्या हुआ था. इसी सिमिलर वेन के अंदर जर्नलिस्ट उभरते हैं और इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं सरकार के खिलाफ या खुलासे करते हैं. सो व्हाट वाज दिस ब्रांड ऑफ सेंसरशिप बैक देन, like historically? What did that look like? And where did it emerge? The players who withdrew or they bent the knee. गैंग्स के ऊपर जो रिपोर्टाज करते थे 90s में यहाँ पे. हाँ, उड़ा देते थे जर्नलिस्ट को. अच्छा, मार देते थे. बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे, बहुत स्टोरियां मिलेंगी तेरे को. सरकार मारती थी, सरकार और गैंगस्टर्स दोनों मिलके. So the penalty for free speech and investigation was death. This is a far better time to be alive than 1990s in terms of censorship. Really? Despite all of this, I'm telling you, this is a far better time. हम तो सोच ही नहीं सकते थे. समय रायना ने तो फिर भी शो बना के कुछ तो करोड़ों कमा लिए. आज बंद हुआ ना, मगर कमा तो लिया ना बच्चे ने. भाई हम तो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे ग्रोइंग अप. हमारे तो पिछवाड़े में कुछ भी नहीं था गुदा. हम तो सोचना भी गुनाह समझते थे. तो जब आप ऐसे लोगों को देखते थे, लाइक आई नो वन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जोशी जोसेफ, आई हैव रेड हिज बुक्स. दैट्स द ओनली गाय आई नो अबाउट इन दिस, राइट, हुज बुक आई हैव रेड. ऐसे और बहुत सारे बंदे होते होंगे. आप क्या सोचते थे? डिड यू सी दीस गाइज एज हीरोज? I don't see anyone as a hero because I have seen. No, I'm talking to you about historically as a generation. Like you saw someone going out there, sticking their neck out to tell the truth. See, I'll tell you what I look up to. I look up to a Tavleen Singh who stood up to Jarnail Singh Pindrawale. Standing right beside Jarnail Singh Pindrawale and asking him tough questions. I look up to a Tavleen Singh. That's a journalist. I look up to such journalists. And I'm just using Tavleen as one example. There are many others who stood up to authority. And there have been different people at different times who stood up to authority. The point is, the Indian state either bumps you off or co-opts you. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. I've seen this era. I've seen all co-opting. Co-opting now is much easier because that leads to better results for both sides. पैसा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है. दोनों फायदे में. It's the witness protection program equivalent. इसके लिए मैंने याद है तेरी पॉडकास्ट पे बोला था, गोदी मीडिया इटर्नल है. सिर्फ गोदी बदलती है. ये जो मिथोलॉजी है ना कि 2014 के बाद सडनली लोगों की गोदियां बन गई, नहीं, गोदी हमेशा होती थी. ये एक इटर्नल रूल ऑफ लाइफ है. इसीलिए आज फिर भी मैं बोलूँगा, आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं सेंसरशिप के ऊपर. 90s में तो असंभव था. अब ये हमने ये डिस्कशन किया है, लाखों लोग देखेंगे. But you tell me, like for example, if you said something really ridiculous on a public platform, that could be TV. Was it already cut out before, or was it did it air? आपने for example, I remember, अब आर्टिकल्स के ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया इतना कुछ चलता रहता है. वीडियोज़ आज के टाइम में ना आउटरीच की मेन करेंसी. आर्टिकल पे किसी ने कुछ लिख दिया है तो ओनली द रीडिंग क्लासेस एंड द पॉलिसी क्लासेस एंड द कॉमेंटेटर्स दे केयर अबाउट इट. पब्लिक आउटरीच आर्टिकल्स पे होता था, एसेस पे होता था, सब पे होता है. जब किसी को आपके पीछे लगना है ना तो उनको कोई रीज़न भी नहीं चाहिए. आपको वैसे ही डाल सकते हैं इंडियन लॉस बिना किसी रीज़न के. इंडियन स्टेट अपैरेटस व्हेन दे वांट यू इन जेल they will find some reason or the. See, in India it's not the law that is the punishment, the process is the punishment. yeah. समझ लो अब ये रणवीर के ऊपर केस हुआ है. अभी रणवीर के ऊपर केस हो गया ना, अभी तारीख पे तारीख. वो हफ्ते के 4 पॉडकास्ट डालता है, कैसे भुगतेगा तारीख वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, भारत में प्रोसेस पनिशमेंट है. प्रोसेस आपको मार डालता है. Yeah, you see those guys जो खुद ही आधे लॉयर बन जाते हैं, एक लॉ के ऊपर PhD कर लेते हैं इनफॉर्मली, क्योंकि 22 साल से वो तारीख पे तारीख भुगत रहे होते हैं. वही होता है. यही होगा, यही होते रहा है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों होता है? ये जो प्रोसेस इज द पनिशमेंट कब होता है? जब प्रोसेस उसके लिए इंसेंटिवाइज्ड होता है.